हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है रेलवे एसएससी में। तो आज हम दोस्तों देखेंगे विटामिन बी 3 और जो भी विटामिन हम लोग देखें, नियोटीन के बारे में हम लोग देख सकते हैं या निकोटीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं या निकोटीनिक अम्ल। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग विटामिन बी 3 पेंटोथेनिक अम्ल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें आगामी भविष्य के लिए। रेलवे एसएससी जो भी मैं पैटर्न लाता हूँ वह उचित समय पर लाता हूँ दोस्तों, और जो भी मैं आप लोगों को इस कंटेंट में देने का प्रयास करता हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि अगले वाले नोटिफिकेशन में आपको हमारा लिंक तुरंत प्राप्त हो सके। इस चैनल को ग्रोथ कराना है दोस्तों, और यह आपके सहयोग से होगा। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके भविष्य के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने वाला हूं इसमें, और आप लोग देख ही सकते हैं। अगर यह कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा समय नहीं, 10 से 15 या 20 मिनट का वीडियो होगा और इसको आप ज़रूर डेली का डेली रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, और इसका एक अलग अलग कंटेंट का नोट्स बुक बना के रखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं अगले वाले सेशन में क्या है और कौन कौन से विटामिन है उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो चीज़ें बताई जाती हैं साइंस के लेवल पे, अभी तो मैं साइंस का करवा रहा हूँ, कुछ दिनों में ऐसा होगा कि मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का अलग अलग एक मैराथन दूंगा आप लोगों को, पूरा मतलब ऑल चैप्टर्स का। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन देखने को आप लोगों को इसमें मिल जाएगा, और साथ में ही आप लोगों को बेसिक का जो भी है इंग्लिश का भी मैं प्रोसेसन लेने वाला हूँ इसमें, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वोकैब का। ठीक है, और दूसरा है ग्रामर का। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए विजिट करते हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। देखिए, मैं आगे आगे आपकी तैयारी को इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर दूंगा कि आप लोग सोचते रह जाएंगे कि मैंने यह स्टेप कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गया। ठीक है, और साथ में मैथ का मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ अगर आप मेरे कंटेंट में सहयोग देते हैं तो चलिए दोस्तों, आज ये देखते हैं। देखिए, विटामिन बी थ्री को हम कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसे ईस्ट कारक या फिल्ट्रेट फैक्टर या चिक एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी कहा जाता है। इससे को एंजाइम का निर्माण होता है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन में सहायक है। यह एसिटाइलोकेन कोलिन के निर्माण में सहायक है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, यह थकान, पेशियों में पक्षघात, लकवा, केश अवणता, जनन क्षमता में कमी। प्राप्ति स्रोत वृक्क, लीवर, ईस्ट, दूध, अंडे, मांस इत्यादि। दैनिक अगर देखा जाए तो 5 से 10 मिलीग्राम के बीच में होता है इसका। आगे देखते हैं विटामिन कौन सा है। विटामिन बी 6 पायराडॉक्सिन। पायराडॉक्सिन का मतलब होता है, इसे एंटी डर्मेटाइटिस कारक भी कहते हैं। यह ट्यूबरक्यूलोसिस के उपचार में किया जाता है। हाथ में पाए जाने वाले सजीवी जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। कमी से होने वाले रोग, अगर विटामिन 6 की कमी हो जाती है, बी 6 की, तो उसमें होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। डर्मेटिटिस, रक्त की कमी, सुबह चलने में कठिनाई, एंटीबॉडी संश्लेषण में कमी। प्राप्ति स्रोत लीवर, मांस, ईस्ट, अंडे इत्यादि। आगे देखते हैं दोस्तों, दैनिक आपको कितना ग्राम लेना चाहिए, 2 मिलीग्राम लेना चाहिए। आगे देखते हैं कौन सा विटामिन है। विटामिन बी 7 है। विटामिन बी 7 का हम लोग देखेंगे, इसे विटामिन एच या एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहा जाता है। यह वसा का निर्माण में सहायक होता है। सल्फर युक्त विटामिन है। कमी के द्वारा होने वाले रोग, त्वचा रोग, बालों का झड़ना, कमजोरी। ठीक है, प्राप्ति स्रोत ईस्ट, फल, अंडे, सब्जियों, गेहूं, चॉकलेट, मूंगफली में पाया जाता है। अगला विटामिन देखने का प्रयास, इसमें देखिए आपका समय ना लेते हुए मैं ये जो भी कंटेंट बना रहा हूँ, सिर्फ आप वीडियो को सुनिए और देखते रहिए। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, और सारे के सारे मैं विटामिन इसमें करवाने वाला हूँ दोस्तों, हर पार्ट के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। इसे विटामिन बी 12 यानी साइनोकोबलेमिन, इसे एनीमिया नाशक कारक या आरबीसी निर्माण कारक भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी 12 प्रकृति में पाए जाने वाला पहला पदार्थ है जिसमें कोबाल्ट होता है। यह आंत बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। यह भूनने या अधिक उष्मा से नष्ट हो जाता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक होते हैं। यह डीएनए निर्माण और लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में वृद्धि में सहायक होता है। कमी द्वारा होने वाले रोग, पर्नीशियस एनीमिया। प्राप्ति स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, अंडे, पनीर इत्यादि। मछलियों के जिगर के तेल में विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। विटामिन बी 12 को निर्मित करने में ईस्ट,
उपयोगी होता है। कोलेस्ट्रॉल में इसकी अधिकता होती है। ऐसे शाकाहारी लोग जो मांस, मछली, अंडा आदि के अलावा दूध से बने खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करते, उसे विटामिन B12 की कमी होने का खतरा सर्वाधिक रहता है। दैनिक मांग 0.2 से 1 ग्राम के बीच में होता है, इसको हम कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को यह फलता आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फोलिक एसिड का कौन सी विटामिन होती है? विटामिन B9 होती है। इसे फोलिशियन या विटामिन M भी कहा जाता है। यह आरबीसी के निर्माण और DNA के निर्माण में सहायक होता है। इससे THF को एंजाइम बनाता है जो कि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में उपयोगी है। रक्त निर्माण में सहायक है। गर्भ में पल रहे बच्चे के स्नायु तंत्र को फोलिक एसिड विटामिन स्वस्थ रखता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कमी द्वारा होने वाले रोग। देखिए, यह माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं इसको, कमी द्वारा होने वाला रोग है। प्राप्ति स्रोत है इसका हरी पत्तेदार पालक, सब्जियां, सोयाबीन एवं लीवर इत्यादि। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और इसको आप देखिएगा दोस्तों, यह एग्ज़ाम में अब जो भी विटामिन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वह एग्ज़ाम के पैटर्न में पूछे जाने वाला विटामिन है, ठीक है। तो विटामिन के आप लोग इसको कंटेंट को नोट करिएगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो ये बार कहना ना पड़े दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का ड्यूटी बनता है। यह हृदय आपसे प्रेम व्यवहार ही है जो आप लोगों के लिए मैं ये काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसे एंटी स्कर्वी या एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी रेबीज विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। यह सामान्य हृदय धड़कन के लिए विटामिन, यह घाव को शीघ्र भरने के लिए सहायक होता है। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है एस्कॉर्बिक एसिड। संयोजी उत्तक निर्माण में सहायक होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यह ऊष्मा और प्रकाश से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। कमी द्वारा होने वाले रोग, मसूड़ों एवं दांतों से रक्त स्रावित होने लगता है जिसको हम स्कर्वी रोग। नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है जिसको हम कैटरैक्ट रोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्राप्ति स्रोत। इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको प्राप्त कर सकते हैं आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद, आलू, टमाटर, हरी सब्जियों, गूसबेरी, काली मिर्च, पत्ता गोभी इत्यादि से हम प्राप्त कर सकते हैं। जब कटे हुए फल को अधिक समय तक रखा जाता है तो विटामिन नष्ट हो जाता है दोस्तों। सर्दी होने पर एस्प्रिन या एंटीबायोटिक का प्रयोग करते समय साथ में विटामिन सी का प्रयोग करते हैं जिससे उन दवाओं का असर बढ़ जाता है। एक शराबी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक है। इतना दैनिक मांग इसका होता है 40 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। आइए देखते हैं अन्य विटामिन के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अन्य विटामिन देखिए, सिट्रीन को विटामिन पी या एरियोडिक्टियोल भी कहा जाता है। यह विटामिन सी के समान होता है। लेटेस्ट डिस्कवर्ड जो रक्त संचार की पारगम्यता को नियंत्रित करता है। विटामिन B17 यह नया एंटी कैंसर विटामिन है, तरबूज से प्राप्त होता है। विटामिन क्यू रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये जो वन लाइनर है, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन B15, इसे पोगेनिक अम्ल भी कहा जाता है जिसकी कमी से यकृत में अव्यवस्था उत्पन्न जाती है। विटामिन एफ की कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग, हृदय रोग और क्षय रोग। आगे देखते हैं रोग कौन कौन से हैं और क्या होते हैं, डिसीज के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं रोग यानी पैथोलॉजी जिसको हम कहते हैं। रोग विज्ञान, रोग उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान, उसकी संरचना और रोगों के निदान से संबंधित अध्ययन। रोग सामान्य अवस्था में कोई परिवर्तन जो कि असहजता या असमक्षता स्वास्थ्य में क्षति उत्पन्न करता है। स्वस्थ व्यक्ति की शारीरिक मानसिक पूर्णता बिना किसी रोग व दुर्बल के स्वास्थ्य कहलाता है। WHO 1948 विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं विंडो पीरियड क्या होता है? यह संक्रमण से प्रयोगशाला में संसूचित किए जाने तक का समय अंतराल होता है। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों जीवाणु जनित रोग जिसको हैजा। हैजा का जनक कौन सा होता है? विब्रियो कोलरी हैं इसके जनक। आगे देखते हैं दोस्तों लक्षण क्या होता है इसका? लगातार उल्टी व दस्त होना, पेशाब बंद, पेट में दर्द, प्यास अधिक, हाथ पैर में ऐंठन, आँखों का पीला पड़ जाना, ये इसके लक्षण है।
होने का कारण गर्मी और बरसात के दिनों में फैलता है। दूषित भोजन, फल, सब्जी का सेवन तथा मक्खियों द्वारा फैलता है। बचाव के उपयोग, हैजे के पेटेंट दवा है नाइट्रोन्यूक्लेटिक अम्ल की 10 बूंदें, अमृता धारा की 5 बूंदें। नींबू का अधिक सेवन, रोगी के कपड़े को फार्मेलिन और कार्बोलिक अम्ल से धोकर सुखाना चाहिए। हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। आगे देखते हैं डिप्थीरिया या कंठ रोहिणी। यह जनक है, इसके जनक हैं कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। लक्षण, श्वास लेने में अवरोध उत्पन्न होना, अधिकतर बच्चों में। संक्रमण, गले में सफ़ेद मटमैली झिल्ली बनती है। वायु मार्ग अवरुद्ध, सांस तकलीफ, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने के कारण दूषित फल सब्जी द्वारा तथा वायु द्वारा फैलता है। बचाव के उपयोग, बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। जांच, सिक टेस्ट। डीपीटी डिप्थीरिया, टिटनेस व कुकर खांसी इसको कहते हैं। कोढ़ या कुष्ठ या हैंसन का रोग, देखिए इसके जनक है, इसका जनक है माइकोबैक्टीरियम लेप्टोस्पिरिस। कुष्ठ के रोगाणु का पता हैंसन ने लगाया था। लक्षण, शरीर की त्वचा की संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है, चमड़ी में घाव पड़ जाते हैं और चमड़ी गलने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं, चमड़ी गलने लगती है। आगे देखते हैं होने का कारण, रोगी के अधिक संपर्क व मक्खियों द्वारा फैलता है। बचाव के उपयोग, एंटीबायोटिक्स व गंधक का प्रयोग, एंटीसेप्टिक स्नान आदि भी उपयोगी है। इलाज, मल्टी ड्रग थेरेपी 1981 से शुरू। कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। कुष्ठ दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 30 जनवरी को। ठीक है, आगे देखते रहेंगे दोस्तों। प्लेग यानी ब्लैक डेथ, देखिए जनक बैसिलस पेस्टिस इसके जनक है। वह क्या होता है? पिस्सू, जिसको हम जीनोपसिला या कियोपिस कहते हैं। चूहे, गिलहरी आदि पिस्सियों के वाहक है। लक्षण, बहुत तेज बुखार, जोड़ों में गिल्टी का हो जाना। कुछ प्रकार के प्लेग में लाल रुधिर कणिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। आगे देखते हैं होने का कारण, छूत की बीमारी है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है। पिस्सू के उत्सर्जित पदार्थों से बचाव, प्लेग का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, चूहों के घर से निकालना चाहिए। टिटनस, आइए देखते हैं टिटनस के बारे में। बहुत आप लोग पूछते हैं, आज टिटनस बारे में बताते हैं क्या होता है। देखिए इसको धनु स्तंभ भी कहते हैं और इसका जनक होता है बैसिलस टेटनी। आगे देखते हैं लक्षण, जबड़े की मांसपेशियां सिकुड़ हुई स्थिति में रह जाती हैं। सारा शरीर, पूरा शरीर ऐंठनयुक्त हो जाता है। होने का कारण, जंग, लोहे, कांच, घोड़े की लीद या मल से जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये आंत में एकत्र होकर वृद्धि करते हैं, जिससे टेटनोस्पाज्मिन नामक विषैला स्राव उत्पन्न होता है। बचाव के उपयोग, पेनिसिलिन या एंटीसीरम एटीएस के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। टीबी या तपेदिक या क्षय रोग या क्षमा, राज्य क्षमा या सीलशोध के बारे में देखते हैं। इसके जनक हैं ये टीबी का। ठीक है, टीबी को हम क्या कहते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी को रॉबर्ट कोच 82 में किया था। लक्षण, टीबी के लक्षण होते हैं, शरीर में संक्रमण के स्थान के अनुसार परिवर्तित होते हैं। रोगी को बार बार खांसी के साथ साथ कफ, खून का आना लगातार तथा कम होना और कमजोर होना, शरीर की प्रतिरोधक में कमी आने पर सक्रिय हो जाते हैं। ट्यूबरकुलिन नामक टॉक्सिन पैदा करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, टीबी के 2 विशेष स्थान, फेफड़ा, लसिका ग्रंथि। देखिए होने का कारण, रोगी के कफ हवा संपर्क के साथ दूसरे स्थान पर फैलता है। बचाव के उपयोग, उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगवाना तथा स्वच्छता से रहना चाहिए। इलाज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्सेज थेरेपी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। 24 मार्च टीबी डे मनाते हैं। किस 24 मार्च को हम क्या करते हैं? टीबी डे मनाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। टाइफाइड या मियादी बुखार या मोतीझारा या आंत ज्वर जिसको हम कहते हैं, वह किस के जनक के कारण होता है? तो इसका जनक है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, लक्षण, तेजी से बुखार आ जाना जो कि सदैव बना रहता है। दोपहर बाद बुखार अधिक तेज होता है। अधिक होने पर आंत में छिद्र हो जाता है। आंत में क्या हो जाता है? छिद्र हो जाता है। होने का कारण, खाने पीने में दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरियल से फैलता है। बचाव के उपयोग, इसके बचाव के निम्न उपयोग हैं। टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए, वर्तमान में ओरल टाइफाइड वैक्सीन के रूप में उपलब्ध है। टैब टीकाकरण 3 वर्ष के लिए असंक्रामकता प्रदान करता है। टाइफाइड ओरल वैक्सीन भी टाइफाइड की रोकथाम करती है, जिसको क्लोरामाइसिन औषधि भी कहते हैं। टाइफाइड के जीवाणु का पता रोबर्थ ने किया था।
जांच विडाल टेस्ट इसका हम करते हैं। जॉर्ज फर्नांड विडाल टेस्ट प्रथम 1896 में हुआ था। नोट, मैरी मैलन नामक रसोइया जिसका उपनाम टाइफाइड मैरी था, उसी के नाम पर यह रखा गया। काली खांसी या कुकुर खांसी जिसको हम कहते हैं, क्या है? इसके जनक है बोर्डला पेट्रोसिस या हीमोफाइलिस पेट्रोसिस कहते हैं। लक्षण, बच्चों में अधिक व लगातार आने वाली तेज खांसी होने का कारण प्रदूषित खाद्य, दूषित जल व मिट्टी। आगे देखते हैं दोस्तों, बचाव के उपाय। बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक लगवाना चाहिए, ठीक है, या देना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, निमोनिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। निमोनिया का जनक होता है स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकस न्यूमोनी होता है। लक्षण, फेफड़ों में संक्रमण, श्वास लेने में पीड़ा, तीव्र ज्वर, ठंड लगना, कफ बनना, तीव्र संक्रमण में होठों तथा नाखूनों का रंग नीला होने लगता है, ठीक है। होने का कारण, निमोनिया कारक शरीर में श्वसन नाल से होकर प्रवेश करते हैं। जीवाणु संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने, थूकने पर फैलता है। जूठा खाने व छूने से यह रोग फैलता है। दोस्तों, अगर आज चैनल आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जाइए। अगले वाली सेशन में आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होने वाला है। बचाव के उपाय, संक्रमित व्यक्ति से सीधे संपर्क से बचना चाहिए। जांच, नाइल सेल्यूबिलिटी टेस्ट। वायरस जनित रोग, आगे देखते हैं। वायरस जनित रोग, वायरस शब्द लुई पाश्चर ने दिया। वायरस की खोज इवेनोविस्की ने की थी। सबसे ज़्यादा उत्परिवर्तन की क्षमता रखने वाला HIV वायरस है। वायरस की संरचना एक सामान्य कोशिका स्तर तक के जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम से भी सरल होती है। वायरस का आनुवंशिकी पदार्थ एक प्रोटीन कोट से घिरा होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। सबसे छोटा वायरस खुरपक्का या मुंहपका वायरस है। सबसे बड़ा पैरेट फीवर वायरस है। कुछ वायरस जीवाणुओं के आनुवंशिकी पदार्थ को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ले जाने का कार्य करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, थर्मल डेथ पॉइंट। अच्छा, ये थर्मल डेथ पॉइंट क्या होता है? ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो लोगों को नहीं पता है, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। थर्मल डेथ पॉइंट वह तापमान है जिस पर 10 मिनट तक रखने पर वायरस मर जाते हैं, ठीक है। एड्स, अच्छा एड्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह जन्मजात रोग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसका भ्रम होता है लोगों में कि यह जन्मजात रोग होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, यह जन्मजात रोग नहीं है। इसे स्लिम डिसीज़ भी कहते हैं। एड्स कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC और रेलवे के एग्जाम में, ठीक है, खासकर SSC वाले। विश्व में एड्स के प्रथम रोगी का पता 1981 कैलिफोर्निया USA में समलैंगिक पुरुषों में किया गया था। भारत में एड्स संक्रमण के पहले रोगी का पता 6 जून 1986 चेन्नई, जबकि राजस्थान में 1987 में पुष्कर में। देखिए, अच्छा इसके जनक क्या होते हैं? HIV होते हैं। HIV वायरस रेट्रो वायरस परिवार या रेट्रो अर्थात बहुरूपी कहते हैं। अच्छा, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम होता है, ठीक है। रॉबर्ट बेलो ने 1984 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था अमेरिका में एड्स रोग से पीड़ित रोगों से रेट्रो विषाणु को पृथक किया तथा उसका नाम मानव टी कोशिका लिम्फोट्रोपिक विषाणु 3 रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, अच्छा, रेट्रो विषाणु में आनुवंशिकी पदार्थ RNA टॉक्सिक्रिप्टेस एंजाइम पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: स्पुमा विषाणु, आंको विषाणु, लेंटी विषाणु। शरीर में HIV के प्रवेश के बाद रोग चिन्ह लक्षण प्रकट होने का समय कुछ माह से लेकर 8 से 10 वर्ष तक हो सकता है। इस अवधि को विंडो पीरियड कहते हैं, यानी विंडो। अभी तक के 2 प्रकार के HIV की जानकारी हो, HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड। HIV वायरस का आनुवंशिकीय पदार्थ RNA होता है, ठीक है। अच्छा, लक्षण देख लेते हैं इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो लक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, ठीक है। शरीर के वजन में अचानक गिरावट, कमजोरी व कई रोगों का एक साथ होना। एड्स से अधिकांश
15 से 55 आयु वर्ग से सदस्य प्रभावित होने का कारण एड्स विषाणु शरीर में प्रविष्ट होने पर सहायक टी लसिका कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इस लसिका कोशिकाओं पर CD4 ग्राही अणु पाए जाते हैं, जिससे विषाणु संलग्न हो जाता है। यह विषाणु इन कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है, इससे प्रतिरक्षा प्रणाली शिथिल हो जाती है। HIV रक्त में पाई जाने वाली T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में HIV संक्रमण पनप रहा है, HIV सीरा पॉजिटिव कहलाता है। T4 लिम्फोसाइट श्वेत रुधिर कणों का विशेष प्रकार है। ठीक है, वो कौन सा प्रकार है उसको देखते हैं। यौन संबंध, रक्तदान, प्रदूषित सुई। 3 कारण होता है इसका। यौन संबंध, रक्तदान, प्रदूषित सुई से इंजेक्शन, रोगग्रस्त माता के दुग्धपान से। तो इसका अगर ये संपर्क करता है यानी लेता है, इसको लेने का मतलब है इससे संबंध रखता है, अगर यह यूज हुआ है उसके ऊपर, तब तो यह रोग उत्पन्न हो जाएगा। बचाव व उपचार। अच्छा देखिए, इसका बचाव और उपचार क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। बचाव व उपचार के लिए एड्स वायरस को बढ़ाने से रोकने की दवाओं को एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रेशियो यानी ART कहते हैं। एड्स उपचार हेतु प्रयुक्त दवा DDC, डाइडिऑक्सीसाइटिडाइन या फास्कनानेट D40 है, जो विषाणु RNA से DNA के संश्लेषण को रोकती है। कुछ अन्य औषधियाँ प्रोटीएज निरोधी जैसे कि सेक्यूनेविर या इनवायरेज या इंडिनेविर आदि। इसके अलावा एड्स उपचार के लिए कुछ टीके जैसे HIV हाइपर इम्यूनोग्लोबिन बायोसिन का विकास हो पाया है, किंतु व्यावहारिक तौर पर अभी तक कोई भी टीका एड्स से पूर्ण बचाव करने में सक्षम नहीं है। एड्स वास्तव रोग की अंतिम अवस्था है, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख लक्षणों में नियोमोसिस्टिस, कैरिनाई निमोनिया तथा कैपोसी का सार्कोमा शामिल है। यौन संबंध के लिए निरोध का प्रयोग देखते हैं। जांच। अच्छा, इसकी जांच कैसे होती है? एलिसा टेस्ट करवाते हैं इसको। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। HIV की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक विशेष परीक्षण होता है। आगे देखते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एंजाइम परीक्षण के धनात्मक आने पर एक और पुष्टि परीक्षण कराया जाता है। यह एक अधिक विश्वसनीय और सटीक परीक्षण है, जो कि सस्ता और कम समय में होने वाला है। लार परीक्षण। यह परीक्षण लार परीक्षण और वैसी मान्यता पर आधारित है कि एड्स का संचरण लार द्वारा संभव है। माँ व बच्चे को नेविपेरिन दवा की खुराक देने से HIV संक्रमण कम किया जाता है। इम्यूनोस्टोरेटिव थेरेपी। अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण द्वारा एड्स उपचार की थेरेपी संरचना बेंगलुरु स्थित एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना का नाम है। आगे देखते हैं दोस्तों, HIV संक्रमण के उपचार हेतु सर्वाधिक प्रचलित औषधि AZT है। एजिटाथीमाइडिन है, जो HIV की पुनरावृत्ति को रोकता है। AZT उत्क्रमित ट्रांसक्रिप्टे एंजाइम की क्रिया को रोकता है। एलिसा टेस्ट हेतु प्रयुक्त विशेष उपकरण एलिसा रीडर है। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान नारी पुणे में है, NARI जिसको कहते हैं। भारत में एड्स को सर्वाधिक रूप से प्रभावित राष्ट्र महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति का गठन 1986 में हुआ था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक HIV संक्रमित व्यक्ति हैं। आर्थर एस एड्स से पीड़ित एक दिवंगत टेनिस स्टार था। हाइड्रोफोबिया। अच्छा, हाइड्रोफोबिया के बारे में देखते हैं, जिसको पानी से डर लगता है, और ये किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने से कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है? यह रेबीज नामक जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। आगे देखते हैं रोगजनक रेब्डो वायरस। यह वायरसी समतापी जंतुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि में मिलता है। लक्षण सिर दर्द, हल्का बुखार, रोगी को घाव के स्थान पर चिलमिलाहट, रोग की परम सीमा में तो रोगी पानी देखने ही डर जाता है, रोगी पागल हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, होने का कारण इसका है, यह रोग लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट द्वारा होता है, जो पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य में पहुंचता है। यह मानव की तंत्र में प्रवेश कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नष्ट करता है। बचाव का उपयोग। एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने पर रेबीपुर तथा HDCV इसके रोग के टीके हैं। रेबीज की खोज लुई पास्चर ने की थी। अच्छा, देखते हैं चेचक व शीतला जिसको कहते हैं। यह कौन सा जनक है? जनक है वेरिलिसा जोस्टर वायरस, जिसको हम कहते हैं। लक्षण के बारे में देख लेते हैं। संक्रमण के साथ रोगी बच्चे को कपकपी के साथ तेज बुखार आता है तथा कमर व सिर दर्द
बना रहता है। तीसरे दिन ज्वर तो उतर जाता है, लेकिन पूरे शरीर पर बड़े बड़े दाने के समान फफोले निकल जाते हैं, जो शरीर तरल पदार्थों से भरी पुट्टिकाओं में परिवर्तित हो जाता है। यह पुट्टिकाएँ स्फोट में बदल जाती हैं और इनके साथ पर त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं। इनके चेचक के निशान कहते हैं। ठीक है। कुरूप होने के साथ व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। नाक बाना, सिरदर्द, उल्टी, कमर का दर्द तथा शरीर में दानों का निकलना होने का कारण इसका है छूत के कारण फैलता है। बचाव के उपाय। चेचक का टीका लगवाना चाहिए। इसके रोगी को पृथक और स्वस्थ स्थान पर रखना चाहिए। आगे देखते हैं जापानी एन्सेफेलाइटिस एक नाम प्रकार का रोग फैला था दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत जानकारी रख लेते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हुई थी। रोगजनक आर्बो वायरस। ठीक है। बायक कैलिसस मच्छर जो धान के खेत में प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। रोग होने के कारण मच्छर के काटने से अचानक ये वायरस मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं और मानव की उन ग्रंथियों पर आक्रमण करते हैं जो पाचन रक्षा तंत्र में सहायक होती हैं तथा रक्त के साथ यह वायरस दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड तक को प्रभावित कर देता है। इनका संक्रमण इतना तीव्र होता है कि 1 से 3 दिन में ही रोग के भयानक लक्षण सामने आने लगते हैं। उपचार। जापानीज इंसेफेलाइटिस का बचाव ही उपचार है। इसके बचाव का कारगर उपाय टीकाकरण है। जेई वैक्सीन है, जिसमें SA14-2A एकल खुराक दी जाती है। नोट्स। मनुष्य एक वायरस का पोषक नहीं है, यह आकस्मिक पोषक है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? जनक। मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा। लक्षण जुकाम, बुखार तथा सारे शरीर में दर्द होने का कारण एक रोगी से दूसरे को लग जाता है। बचाव का सर्दी से बचना। अच्छा, डेंगू के बारे में देख लेते हैं। लास्ट एक है रोगजनक आर्बो वायरस या विषाणु DEN फर्स्ट, DN सेकेंड, DN थर्ड, DN फोर्थ के कारण होता है। यह वाहक मादा टाइगर व एडिस एजिप्टी डेंगू 2 प्रकार के होते हैं। क्लासिकल या हड्डी तोड़ बुखार यह युवाओं में ज़्यादा खतरनाक होता है। रक्तस्राव बुखार लक्षण सिर दर्द, पेशी पीड़ा, वमन, उदर पीड़ा, जोड़ों में दर्द, शरीर में हेमरेजिक स्थिति, बुखार, प्लेटलेट्स घट जाती हैं। उपचार। एस्प्रिन डिस्प्रिन हानिकारक हो सकती है। इसका टीका थाईलैंड में विकसित हुआ। जांच। ट्राइनोक्वेट परीक्षण। अच्छा, पोलियो के बारे में देख लेते हैं। लास्ट है आप लोगों का पोलियो रोगजनक पोलियो वायरस है। इस रोग के विषाणु भोजन जल के साथ बच्चों की आंख में पहुंच जाते हैं। आंख की दीवारें से होते हुए यह रुधिर प्रवाह के साथ रीढ़ रज्जु में पहुंच जाते हैं, जहां यह विभिन्न अंगों की मांसपेशी को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं तथा बच्चे विकलांग हो जाते हैं। आगे देखते हैं। पोलियो से बचाव के लिए 2 प्रकार के टीके लगवाए जाते हैं। 1 साल का किल्ड वैक्सीन, इसे इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। साबिन का सजीव वैक्सीन के द्वारा पोलियो ड्राफ्ट के रूप में पिलाया जाता है। आगे देखते हैं। पीलिया हेपेटाइटिस, ये आज देख लेते हैं कि कल देखते हैं उसको, अभी तो बहुत सारा है। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर यहाँ तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। यह जो भी मैं साइंस का वीडियो ला रहा हूँ वो आपको पार्ट बाई पार्ट देखने को मिल जाएगा। साइंस में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सभी प्रकार का और साथ साथ जनित रोगों के साथ हम लोग इसका 1 लाइनर ट्यूशन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में इतना डीपली देखने को बहुत ही कम लोगों के द्वारा कम चैनलों पर दिखने को मिल जाता है। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपना व्यवहार बनाए रखिए दोस्तों। यह मुझे मोटिवेट करता है और जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद दोस्तों।